जय श्री श्याम भक्तों। अब थोड़ी देर बाद मैडम का फोन आया और हमें फिर काउंसलिंग रूम में तीनों को साथ आने को कहा। पापा बोले अब क्या हुआ? अब मुझे खुद कुछ नहीं पता तो मैं पापा को क्या बताऊं। मैंने कहा चल अंदर चल कर देखते हैं। हम गए काउंसलिंग रूम में। पुलिस मैडम ने हम तीनों को बैठने को कहा, फिर हमारे दिए हुए बयानों पर हमसे साइन लिए और घर जाने को कहा। अब मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, तो मैडम से पूछ ही लिया कि मैडम अब तो यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तो मैडम ने जवाब दिया कि अगर लड़की वाले अपनी कंप्लेन वापस ले लें तो नहीं। वैसे एक काउंसलिंग और हो सकती है। अभी आप अपने घर जाओ और सबूत ढूंढो। हो सकता है अगली काउंसलिंग बड़ी मैडम लेके। मैंने मैडम को धन्यवाद बोला और पुलिस स्टेशन से बाहर आ गई। बाहर आकर हमने देखा कि वही ऑटो वाले भैया बाहर खड़े थे और हमसे पूछ रहे थे चलना है क्या बस स्टैंड। हमने भी उन्हें रुकने को कहा और बैठ गए उसी ऑटो में जिससे हम सुबह पुलिस स्टेशन आए थे। अब मेरी नज़र ऑटो के चारों तरफ दो। मैं देखता हूँ ऑटो में फिदे की साइड हमारे बाबा श्याम की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। मैं समझ गया बाबा शुरू से आखिरी तक हमारे साथ ही थे, वरना हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती। बस स्टैंड आ चुका था। हम ऑटो से उतरे। मैंने ऑटो वाले भैया को जय श्री श्याम कहा और वहां से अपने शहर जाने वाली बस में बैठ गए। फिर 2 घंटे में हम लोग हमारे शहर और अपने घर पहुंच चुके थे। शाम की 7 बज चुकी थी। अगले दिन वही सब लाइफ शुरू हो गई। 2-3 दिन निकले। चौथे दिन फिर मैडम का फोन आया मेरे पास। मैं पुलिस मैडम का नंबर देखकर कुछ समझ नहीं पाया कि मैडम का फिर से कॉल क्यों आ रहा है। फिर उस वक्त मैं मैडम का फ़ोन नहीं उठाई। उस वक्त मैं मेरी शॉप पर था। पापा भी साथ में ही शॉप पर थे। मैंने पापा को बताया, पापा वो पुलिस मैडम का फ़ोन आया था, लेकिन उस वक्त मैं फ़ोन उठा नहीं पाया। पापा ने मुझे रिटर्न कॉल करने को कहा। मैडम को मैंने उसी वक्त कॉल किया और बात की। मैडम ने हमें अगले दिन वापस पुलिस स्टेशन आने को कहा। मैंने मैडम से थोड़ा टाइम मांगा, लेकिन पुलिस मैडम ने टाइम देने से मना करते हुए कहा कि बड़ी मैडम हमारी काउंसलिंग लेना चाहती है और लड़की वालों ने भी एक और काउंसलिंग कराने को कहा। अब शॉप पर तो मैंने पापा से इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन जब मैं रात को घर पहुंचा मैंने मम्मी पापा को सब बता दी। हमें कल फिर से पुलिस स्टेशन चलना है। मम्मी पापा के मुस्कुराते हुए फेस पर फिर से उदासी आ गई। हम गए फिर से उनके शहर। वही सुबह 8 बजे घर से निकले और मैं देखता हूँ कि माँ और चाची ने साथ में खाना भी सुबह जल्दी बनाकर अपने साथ ही रख लिया था। मैंने चाची से कहा, चाची हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, पिकनिक पर नहीं। चाची ने कहा, बेटा हमें अब फिजूल खर्ची से बचना है। मैं समझ गया कि इन 12 दिनों में घर का सब कुछ चला गया है। अब हमें पैसों को बहुत सोच समझ कर खर्च करना है। अब हम घर से श्याम बाबा के दर्शन करके बस स्टैंड के लिए निकल गए और 2 घंटे बाद हम वहाँ उनके शहर पहुँच गए। बस से उतरकर ऑटो किया और उसी महिला पुलिस स्टेशन पहुँच गए। टाइम हो रहा था सुबह 11:10। हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब मैंने वहीं से मैडम को कॉल की। मैडम ने कॉल उठाकर कुछ टाइम में पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा। 5 से 10 मिनट बाद लड़की वाले भी आ गए। अब हम दोनों की फैमिली एक दूसरे के आमने सामने थी। इतने में माँ ने चाची से कही, देखो तो क्या जमाना आ गया है। आजकल की बहू 10 से 12 दिन में ही अपनी शादी तुड़वाना चाहती है। चाची ने जवाब देते हुए कहा, पागल हो गई है, इनको लगता है झूठ बोलकर केस जीत जाएंगे। आपको चारों हम चारों को ऐसे घूरे जा रहे थे। फिर माँ बोली, चलो अपन तो नाश्ता करते हैं, मैडम आ जाएंगे फिर, टाइम मिले ना मिले। माँ ने मस्त आलू पूरी का टिफिन खोला और हम सब साथ में टिफिन खाने लगे। इतने में माँ ने फिर मुझसे बोला, जा तेरी पत्नी से पूछ ले खाएगी क्या। मैं जोर से हंस दिया और मैंने भी माँ से बोल दिया, नहीं माँ, ये तो सिर्फ झूठ के पराठे बेईमानी के साथ मिलाकर घर से ही खाकर आई होगी। इतना सुनने के बाद भी उन्हें नजर आया था कि हम लोग उनके झूठ के आगे झुक जाएंगे। थोड़ी देर बाद हमने उन्हें देखा तो वो लोग वहां से जा चुके थे। हमें लगा उनके घर गए होंगे, क्योंकि उनका घर महिला पुलिस स्टेशन से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही था। मेरे पास पुलिस मैडम का फोन आया। मैडम बोले, कहाँ हो? मैंने बोला, मैडम स्टेशन के बाहर बैठे बेंच पर। मैडम ने कहा, तू अकेले काउंसलिंग ऑफिस रूम में आ जाओ। मैं ऑफिस रूम में पहुंच गया। मैंने ऑफिस रूम में पहुंचकर
पुलिस मैडम से नमस्ते जय श्री श्याम कहा। मैडम ने आगे पूछा मुझसे, कोई और सबूत मिला? मैंने कहा, मैडम टाइम भी नहीं मिला, 2 दिन में तो आपने हमें वापस बुला लिया। हमारी पूरी फैमिली साथ मिल ही नहीं पाई, सब अलग अलग रहते हैं और सबका ही अपना अपना शॉप और बिजनेस है, तो सबको संडे ही टाइम मिलता है। पुलिस मैडम थोड़ा चिल्ला कर बोले, ये सब सरकारी काम है और ये सरकार के हिसाब से होते हैं, हमें भी आगे जवाब देना पड़ता है, रिपोर्ट बनाना पड़ती है। फिर पूछा, लड़की वाला आए थे क्या अभी? मैंने कहा, हाँ मैडम आए तो थे, लेकिन थोड़ी देर रुक कर चले गए। मैडम ने उन्हें कॉल किया और पुलिस स्टेशन आने को कहा, तो उन्होंने कहा, मैडम हम आए थे, लेकिन फिर वहाँ हमारी बेटी को उल्टियाँ होने लगी, तो उसका बड़ा भाई डॉक्टर को दिखाने नहीं गया है, वो आ जाए फिर हम लोग आते हैं। ठीक है बोलकर मैडम ने फ़ोन कट कर दिया। शायद मैडम समझ गए थे कि ये लोग सिर्फ हमें परेशान करना चाहते। फिर मैडम ने भी बिना समय खराब किए हमें बड़ी मैडम के रूम में भेज दिया। बड़ी मैडम उस थाने की सबसे बड़ी इंचार्ज है। अब हम चारों बड़ी मैडम के सामने खड़े थे। बड़ी मैडम ने हमसे कोई बात नहीं की और उन्हीं मैडम को बुलवाया जिसके हाथ में हमारा केस था। बड़ी मैडम ने उन मैडम से पूछा, लड़की और उसके माता पिता कहाँ हैं? मैडम ने जवाब दिया कि मैडम उनके घर वालों से बात हुई है, लड़की की तबीयत ठीक नहीं है तो वो लोग नहीं आ रहे हैं। फिर बड़ी मैडम ने कहा, पक्की रिपोर्ट में ये क्या? मैडम ने मना कर दिया, ये कहकर कि हमारे पास सारे सबूत हैं। तभी मैडम ने हमें वापस अपने घर जाने को कहा। हम बड़ी मैडम के रूम से उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से बाहर आ गए। फिर मैडम ने हमें 10 दिनों की मोहलत देकर कहा कि इन 10 दिनों में आपको जो भी सबूत मिले उसे लेकर आना, वरना हम चारों के खिलाफ पक्की रिपोर्ट होगी और केस बन जाएगी। फिर वहाँ से हम अपने शहर के लिए निकल गए। अब घर आकर हमने सबसे बात की, फैली हुई घर के आसपास के कमरे चेक किए, ऐसा कुछ नहीं मिला जो हम सबूत में पेश कर सके। उस समय पूरी फैमिली बैठी थी। घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में थोड़ा सा लेट हो रही थी। अब मेरी पूजा का समय हो गया था। 8:30 से 9:30 भक्ति टाइम। मैंने उठाया अपना पूजा का सामान, गया पहले घर के मंदिर। वहाँ खाटू जी और शिव जी के साथ बैठे सभी देवी देवताओं को आवाज लगाई, प्रभु सबूत नहीं है हमारे पास, हमारी मदद करें। हाथ जोड़ विनती करूँ, सुनियो चीत लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज बचाए। श्री श्याम, श्री श्याम, श्री श्याम। श्याम से खाटू श्याम है, जीवन प्राण श्याम, भक्त जग में बड़े उनको, करूँ प्रणाम, करूँ प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बनायो आपको धाम, फागुन शुक्ल मेला भरे, जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ल द्वादशी उत्सव भारी होय, मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए ना कोई। नतमस्तक होकर सभी को प्रणाम किया, पूर्वजों से विनती, गुरुदेव से आगे का मार्ग पूछा और चल दिया खाटू मिट्टी, जो हमारे शहर में 3-4 किलोमीटर का सफर रोज मेरी जिंदगी में एक नई सुबह लाता है। पहली मोहब्बत जैसा एहसास मुझे मेरे बाबा से, भले उनके घर के दरवाजे मेरे लिए रोज बंद मिले, लेकिन उनकी चौखट का वो आखिरी दीपक मैं ही लगाता हूँ। ये सौभाग्य मुझे मेरे खाटू जी ने प्रदान किया। जब मैं पहुंच चुका बाबा श्याम के मंदिर, और आज मंदिर भी इतनी लेट तक खुला हुआ था, मैंने बाबा के दर्शन किए, दीपक लगाए और मंदिर की चौखट पर बैठ बाबा से प्रार्थना की, श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः का जाप करने लगा। थोड़ी देर में मंदिर के महंत श्री हरि भैया ने मंदिर के पट बंद कर दिए और गुरुजी और मैं साथ में मंदिर से बाहर आ गए। अब गुरुजी ने बाहर आकर पूछा, कुछ परेशान से लग रहे हो? मैंने गुरुजी को अपनी सारी परेशानी बता दी। फिर गुरुजी ने मुझे मंगलवार को मेरी पत्नी की एक तस्वीर साथ लाने को कहा। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि गुरुजी मेरी पत्नी का फोटो क्यों मांग रहे हैं। मैंने गुरुजी से उस वक्त कुछ नहीं पूछा। फिर गुरुजी ने मुझे श्याम बाबा की 11 की जोत की धोती लाकर दी। कहा, कल जब भी तुम पुलिस स्टेशन के लिए घर से निकलो, थोड़ी भभूति सर पर तिलक कर लेना और थोड़ी भभूति का सेवन कर लेना। मैं जी गुरुजी बोलकर मंदिर से घर के लिए निकल गया। अब घर आकर मैं देखता हूँ
कि घर का माहौल एकदम बदल गया। सब जोर जोर से हंस रहे थे